वर्मा स्टोरीज में आपका स्वागत है। इंसान का सबसे बड़ा दुख क्या है? क्या धन का छिन जाना? क्या किसी बीमारी का लग जाना? नहीं। इंसान का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब वह अपनों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दे, दिन रात एक कर दे और बदले में उसे क्या मिले? तिरस्कार, अपमान और अनदेखी। जब आप किसी के लिए हमेशा हाजिर रहते हैं, तो वो इंसान आपको फालतू समझने लगता है। आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी मान लिया जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जहां आपके सम्मान की मृत्यु हो जाए, वहां से लौट आना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। आज की यह कहानी कोई साधारण कथा नहीं है। यह उन हर उस बेटे, भाई, पति या पत्नी की कहानी है जो अपनों के लिए घिस घिस कर अपना वजूद खो चुके हैं। यह कहानी आपको उन 10 अचूक कामों के बारे में बताएगी जो आपको तुरंत करने चाहिए जब कोई आपकी कद्र करना बंद कर दे। चंदनपुर गांव की वह सुबह भी रोज की तरह ही थी। पुरानी हवेली के एक छोटे से कमरे में रहने वाला 32 साल का अनिरुद्ध सुबह 4 बजे ही उठ गया था। अनिरुद्ध इस घर का छोटा बेटा था। उसके पिता के गुजरने के बाद घर और व्यापार की सारी जिम्मेदारी उसके बड़े भाई राजेंद्र और भाभी नंदिनी के हाथों में आ गई थी। अनिरुद्ध ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी ताकि वह दुकान और घर के कामों में हाथ बंटा सके। वह सुबह उठकर पूरे घर का पानी भरता, बाजार से ताजी सब्जियां लाता, गायों को चारा डालता और फिर दिन भर भाई की कपड़े की दुकान पर मजदूरों की तरह काम करता। लेकिन इसके बदले में उसे मिलता था सिर्फ ताना और अपमान। आज घर में उत्सव का माहौल था। राजेंद्र की बेटी काव्या का विवाह था। पिछले 1 महीने से अनिरुद्ध ने ठीक से नींद भी नहीं ली थी। हलवाई से लेकर टेंट वाले तक सारी व्यवस्था अनिरुद्ध ही दौड़ दौड़ कर रहा था। शाम को जब बारात आई तो सारा गांव व्यवस्था देखकर दंग रह गया। लड़के वालों के पिता ने राजेंद्र के पास आकर कहा, वाह राजेंद्र बाबू, आपने तो अपनी बेटी की शादी में स्वर्ग ही उतार दिया। ऐसी शानदार व्यवस्था तो हमने बड़े बड़े शहरों में नहीं देखी। राजेंद्र ने गर्व से अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे समधी जी, यह तो सब मेरा ही इंतजाम है। मेरी इकलौती बेटी की शादी है। मैंने पानी की तरह पैसा बहाया है और खुद एक एक चीज अपनी निगरानी में करवाई है। अनिरुद्ध जो पास ही खद्दा मेहमानों को पानी पिला रहा था, उसने यह सुना तो उसके सीने में एक हल्की सी टीस उठी, लेकिन उसने मुस्कुराकर बात टाल दी। तभी वहां नंदिनी आ गई। उसकी नजर अनिरुद्ध के हाथ में पकड़ी पानी की ट्रे पर गई, जिस पर गलती से मिठाई की थोड़ी सी चाशनी गिर गई थी। नंदिनी ने मेहमानों की परवाह किए बिना भरी महफिल में अनिरुद्ध पर चिल्लाना शुरू कर दिया, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता अनिरुद्ध। पूरे घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो और यहां मेहमानों के सामने गंदी ट्रे लेकर आ गए। मेरी नाक कटवाने का ठेका ले रखा है तुमने। जाओ यहां से और जाकर पीछे झूठे बर्तन उठवाओ, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। सारे रिश्तेदार और गांव वाले अनिरुद्ध की तरफ देखने लगे। कुछ लोग दबी आवाज में हंस रहे थे। अनिरुद्ध की आंखें भर आईं। जिस शादी के लिए उसने अपने पांव में छाले डाल लिए थे, उसी शादी में उसे एक नौकर से भी बदतर सरेआम बेइज्जत कर दिया गया। किसी ने उसका पक्ष नहीं लिया। यहां तक कि उसके भाई राजेंद्र ने भी मुंह फेर लिया। अनिरुद्ध से वह अपमान सहा नहीं गया। वह चुपचाप हवेली के पीछे वाले दरवाजे से बाहर निकल गया और भागता हुआ गांव के बाहर बनी एक पुरानी शिव कुटिया के पास जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह खुद को दुनिया का सबसे तुच्छ और बेकार इंसान समझ रहा था। तभी अंधेरे में एक दीप की रोशनी झिलमिलाई। कुटिया के भीतर से पंडित हरिशंकर बाहर आए। उनकी आयु 60 वर्ष के पार थी। सफेद दाढ़ी, माथे पर भस्म और आंखों में एक असीम शांति। वे गांव के सबसे ज्ञानी और सुलझे हुए व्यक्ति माने जाते थे। उन्होंने अनिरुद्ध को रोते हुए देखा और धीरे से उसके पास आकर बैठ गए। आंसुओं से धरती की प्यास बुझ सकती है अनिरुद्ध, लेकिन इंसानों का अहंकार नहीं। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारे आंसुओं की कीमत ना समझें तो इन मोतियों को इस धूल में मत मिलाओ। अनिरुद्ध ने अपनी लाल आंखें ऊपर उठाईं और फफकते हुए बोला, मैं क्या करूं पंडित जी। मैं इस घर के लिए दिन रात एक कर देता हूं। मैं अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं करता, फिर भी मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरी भाभी मुझे नौकर समझती हैं और मेरे भैया मुझे बोझ मानते हैं। क्या मेरा कोई मोल नहीं है? पंडित हरिशंकर ने अनिरुद्ध के कंधे पर स्नेह से हाथ रखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारा मोल बहुत है बेटा,
लेकिन तुमने अपना मोल खुद ही कौड़ियों के भाव लगा दिया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो चंदन का पेड़ हमेशा सुलभ होता है, लोग उसकी लकड़ी से अपने चूल्हे जलाने लगते हैं। जब दुनिया और खासकर तुम्हारे अपने तुम्हारी कद्र करना बंद कर दें, तो तुम्हें तुरंत 10 काम करने चाहिए। अगर तुम आज मेरी इन 10 बातों को गांठ बांध लोगे, तो जो लोग आज तुम्हारा तिरस्कार कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे। अनिरुद्ध ने अपने आंसू पोंछे और ध्यान से पंडित जी की ओर देखने लगा। पंडित हरिशंकर ने अत्यंत गंभीर और शांत स्वर में अपनी बात शुरू की। पहला काम, हर समय हर किसी के लिए उपलब्ध रहना बंद कर दो। जो चीज मुफ्त में और हर वक्त मिलती है, इंसान उसकी कद्र करना छोड़ देता है। तुम घर में किसी के एक बार आवाज लगाने पर दौड़ पड़ते हो। तुमने खुद को पानी की तरह बना लिया है, जिसे लोग अपनी जरूरत के हिसाब से पीते हैं और फिर फेंक देते हैं। आज से अपनी उपलब्धता कम कर दो। लोगों को यह महसूस होने दो कि तुम्हारा समय भी कीमती है। जब तुम हमेशा मौजूद नहीं रहोगे, तब उन्हें तुम्हारी मौजूदगी का असली महत्व समझ में आएगा। दूसरा काम, पंडित जी ने अपनी उंगली उठाई, सफाई देना और खुद को साबित करना बंद कर दो। जब नंदिनी ने तुम्हें सबके सामने जलील किया, तो तुम अंदर ही अंदर खुद को सही साबित करने के लिए तड़प रहे थे। याद रखो अनिरुद्ध, जो इंसान तुम्हें समझना ही नहीं चाहता, उसे तुम अपनी छाती चीर कर भी दिखा दोगे तो भी वह उसमें खोट निकाल लेगा। जो तुम्हारी नीयत पर शक करे, उसे जवाब देना बंद कर दो। समय हर चीज की गवाही खुद दे देता है। अनिरुद्ध को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी समझ में आ रही थी। वह हमेशा यही चाहता था कि लोग उसकी अच्छाई को देखें। तीसरा, सबसे जरूरी काम, ना कहना सीखो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि तुमने आज तक किसी को किसी काम के लिए मना नहीं किया। इंसान सोचता है कि हमेशा हाँ कहने से लोग उसे पसंद करेंगे, लेकिन वास्तव में हमेशा हाँ कहने वाले को लोग एक आज्ञाकारी गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं समझते। अगर कोई काम तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है या तुम्हारी क्षमता से बाहर है, तो सीधा और स्पष्ट ना कहना सीखो। तुम्हारी एक ना शुरू में लोगों को चुभेगी, लेकिन बाद में यही तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगी। रात गहरा रही थी, लेकिन अनिरुद्ध के जीवन में जैसे एक नया सवेरा हो रहा था। पंडित जी की बातें उसके भीतर वर्षों से दबे हुए एक मृत स्वाभिमान को जगा रही थीं। चौथा काम, भावनाओं पर काबू रखो और अपनी कमजोरी मत दिखाओ। तुम बहुत भावुक हो अनिरुद्ध। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे रोने से या उदास होने से तुम्हारे भाई को तरस आ जाएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपनी पीड़ा केवल उसी को बताओ जो तुम्हारी पीड़ा को पी सके। जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, वे तुम्हारे आंसुओं पर केवल अट्टहास करेंगे। आज के बाद अपने दुख और अपनी भावनाओं को अपने चेहरे पर मत आने देना। खुद को एक मजबूत चट्टान बना लो। पांचवा काम, अपना ध्यान खुद की तरक्की और आत्मनिर्भरता पर लगाओ। तुमने अपनों के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ी, अपना जीवन रोका, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुम्हें उसी दुकान का एक अदना सा नौकर बना दिया। जब तक तुम आर्थिक और मानसिक रूप से दूसरों पर निर्भर रहोगे, तुम्हारी कोई कद्र नहीं करेगा। अपनी एक अलग पहचान बनाओ। कुछ ऐसा हुनर सीखो, कुछ ऐसा काम करो जो सिर्फ तुम्हारा हो, जहां तुम्हारे भाई की छाया ना हो। पंडित हरिशंकर अपनी जगह से उठे और उन्होंने कुटिया के बाहर जल रहे एक छोटे से दिए की ओर इशारा किया। छठा काम, मौन की असीम शक्ति को अपनाओ। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो उसके स्तर पर गिरकर उससे बहस मत करो। तुम्हारा मौन सामने वाले के लिए सबसे बड़ा तमाचा होता है। जब तुम चुप रहकर केवल उन्हें घूरते हो, तो उनका सारा अहंकार भीतर ही भीतर कांपने लगता है। मूर्खों और घमंडी लोगों के साथ शब्दों को बर्बाद करना अपनी ही ऊर्जा को नष्ट करना है। सातवां काम, पंडित जी ने फिर अनिरुद्ध की ओर मुड़कर कहा, वहां जाना छोड़ दो जहां तुम्हारे सम्मान की मृत्यु हो चुकी हो, चाहे वह जगह तुम्हारे सगे भाई का घर ही क्यों ना हो। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है कि जिस स्थान पर आपका आदर न हो, जहां आपकी बात ना सुनी जाए, वहां एक पल भी रुकना विष पीने के समान है। तुम्हें लगता है कि तुम खून के रिश्ते निभा रहे हो, लेकिन तुम केवल अपने आत्मसम्मान की बलि दे रहे हो। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। पर मैं जाऊंगा कहां पंडित जी? वही मेरा घर है। घर ईंटों से नहीं, प्रेम और सम्मान से बनता है, पंडित जी ने समझाया। आठवां काम यही है, भौतिक और भावनात्मक दूरी बना लो। उसी हवेली में रहो, लेकिन केवल एक अतिथि की तरह। अपने काम से काम रखो,
फालतू की बातों में हिस्सा लेना बंद कर दो। जब तुम खुद को उनसे दूर कर लोगे, तो जो खालीपन पैदा होगा, वह उन्हें तुम्हारी असली कीमत का एहसास कराएगा। 9वां काम, अपने कर्मों से अपना रुतबा तय करो। लोग तुम्हें वैसे ही देखते हैं जैसा तुम खुद को दिखाते हो। तुमने फटे हुए कपड़े पहनकर, जमीन पर सोकर खुद को एक लाचार इंसान बना लिया है। आज से अपना पहनावा सुधारो, सिर उठाकर चलो और अपने काम को इतनी सफाई से करो कि कोई तुम पर उंगली ना उठा सके। तुम्हारी चाल और तुम्हारा बर्ताव ही लोगों को यह बताएगा कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। पंडित हरिशंकर ने अनिरुद्ध के दोनों हाथों को अपने हाथों में कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में एक अद्भुत तेज था। और 10वां तथा सबसे महत्वपूर्ण काम, अनिरुद्ध, सबसे पहले अपनी खुद की कद्र करना सीखो। अगर तुम खुद को एक पीतल का सिक्का समझोगे, तो दुनिया तुम्हें सोने के भाव कभी नहीं खरीदेगी। तुमने खुद से प्यार करना छोड़ दिया है। तुमने मान लिया है कि तुम ऐसे ही तिरस्कार के लायक हो। आज और अभी इस सोच को अपने मन से निकाल फेंको। तुम शिव के अंश हो। तुम्हारे भीतर अपार ऊर्जा है। जिस दिन तुम अपनी नजर में उठ जाओगे, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें अपनी नजरों से गिरा नहीं पाएगी। उस रात अनिरुद्ध जब हवेली वापस लौटा, तो वह पुराना और लाचार अनिरुद्ध नहीं था। उसके चेहरे पर आंसुओं की लकीरें सूख चुकी थीं और आंखों में एक शांत संकल्प था। अगले दिन से हवेली में सब कुछ बदल गया। सुबह राजेंद्र ने आवाज लगाई, लेकिन अनिरुद्ध दौड़कर नहीं आया। उसने केवल उतना ही काम किया जितना जरूरी था। उसने नंदिनी के ताने सुनकर ना तो कोई जवाब दिया और ना ही अपना चेहरा उदास किया। वह बिल्कुल खामोश रहा। कुछ ही दिनों में अनिरुद्ध ने दुकान जाना भी छोड़ दिया और गांव में ही अपने एक पुराने मित्र के साथ मिलकर अनाज का एक छोटा सा काम शुरू कर दिया। शुरू में राजेंद्र और नंदिनी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने खूब ताने मारे, लेकिन अनिरुद्ध ने उनके तानों पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी। वह एक पत्थर की तरह शांत और अपने काम में मग्न रहा। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए। दुकान में अनिरुद्ध के ना होने से सारा काम बिगड़ गया। जो काम अनिरुद्ध अकेले संभाल लेता था, उसके लिए राजेंद्र को 4 नौकर रखने पड़े, जो चोरी भी करते और काम भी ढंग से नहीं करते। घर में नंदिनी की हालत खराब हो गई, क्योंकि पानी भरने से लेकर बाजार के छोटे छोटे काम अब उसे खुद या राजेंद्र को करने पड़ते थे। दिवाली का दिन था। अनिरुद्ध अपने कमरे में बैठा अपनी किताबों का हिसाब देख रहा था। उसका अनाज का व्यापार बहुत अच्छा चल निकला था। उसने साफ सुथरे नए कपड़े पहने थे और उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला। सामने राजेंद्र और नंदिनी खड़े थे। उनका सारा अहंकार टूट चुका था। दुकान का घाटा और घर की परेशानियां उनके चेहरों पर साफ दिख रही थीं। राजेंद्र ने आगे बढ़कर अनिरुद्ध का हाथ पकड़ लिया और रुंधे हुए गले से बोला, मुझे माफ कर दे छोटे, मैं एक अंधा इंसान था जो हीरे को कांच समझ बैठा। तेरे बिना यह घर और वह दुकान दोनों अनाथ हो गए हैं। मैं बड़ा होकर भी छोटा हो गया और तूने अपनी खामोशी से खुद को सबसे बड़ा साबित कर दिया। नंदिनी की आंखों में भी शर्मिंदगी के आंसू थे। अनिरुद्ध ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया। उसके होठों पर एक शांत मुस्कान थी। उसने बिना किसी घमंड या क्रोध के कहा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है भैया। आपने मुझे मेरी असली कीमत पहचानने का मौका दिया। मैं आपका हमेशा सम्मान करूंगा, लेकिन अब मैं उस जगह वापस नहीं लौट सकता जहां मेरे स्वाभिमान के लिए कोई जगह न हो। मेरी दुनिया अब मेरी अपनी है। यह सुनकर राजेंद्र और नंदिनी निशब्द रह गए। उन्हें समझ आ गया था कि उन्होंने जो हीरा खोया है, वह अब कभी वापस नहीं मिलेगा। दोस्तों, अनिरुद्ध ने तो समय रहते अपनी वैल्यू समझ ली और अपना आत्मसम्मान बचा लिया। लेकिन हम में से बहुत से लोग आज भी किसी ऐसे रिश्ते, ऐसी नौकरी या ऐसी जगह पर अपनी पूरी जिंदगी घिसते रहते हैं जहां हमारी कोई कीमत नहीं है। हम सोचते हैं कि एक दिन शायद हालात बदलेंगे, एक दिन शायद वो इंसान हमें समझ जाएगा, लेकिन याद रखिएगा, जो इंसान आपको एक बार टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है, वह कभी नहीं बदलता, जब तक कि आप अपना बर्ताव नहीं बदलते। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है कि अपमान सहकर जीना मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक है। इसलिए अगर आज आप भी किसी ऐसी ही परिस्थिति में हैं जहां आपके समर्पण को आपकी कमजोरी समझा जा रहा है, तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और पंडित हरिशंकर के बताए इन 10 कामों को तुरंत अपने जीवन में उतारिए। दुनिया केवल उसी के सामने झुकती है जो अपनी कीमत खुद तय करना जानता है।
आप अनिरुद्ध की जगह होते तो क्या करते? क्या आपके साथ भी जीवन में कभी ऐसा हुआ है जब अपनों ने ही आपके प्यार और त्याग का कोई मोल नहीं समझा? अपनी कहानी और अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। आप देख रहे थे वर्मा स्टोरीज। मैं विवेक वर्मा फिर लौटूंगा एक नई कहानी और जीवन को बदल देने वाली एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखें, अपना आत्मसम्मान किसी के भी कदमों में न रखें। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।